हरि भक्तों, आज हम महादश विद्या के अष्टम अर्थात 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी की कथा का श्रवण करेंगे। यह कथा गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तक 10 महाविद्याओं में से ली गई है। आइए श्रवण करते हैं। व्यष्टि रूप में शत्रुओं को नष्ट करने की इच्छा रखने वाली तथा समष्टि रूप में परमात्मा की संहार शक्ति ही वगला है। पीतांबरी विद्या के नाम से व्याख्यात वगलामुखी की साधना प्रायः शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। वाक अर्थात बोलने वाली सिद्धि के लिए की जाती है। इनकी उपासना में हरिद्रामाल, पीत पुष्प, पीत वस्त्र का विधान है। महाविद्याओं में इनका 8वां स्थान है। इनके ध्यान में बताया गया है कि ये सुधा समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय मंडप के रत्नमय सिंहासन पर विराज रही हैं। ये पीत वर्ण के वस्त्र, पीत आभूषण तथा पीले पुष्पों की ही माला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में शत्रु की जिह्वा और दूसरे हाथ में मुद्दर है। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार भगवती वगलामुखी के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। सतयुग में संपूर्ण जगत को नष्ट करने वाला भयंकर तूफान आया। प्राणियों के जीवन पर आए संकट को देखकर भगवान महाविष्णु चिंतित हो गए। वे सौराष्ट्र में हरिद्रा सरोवर के समीप जाकर भगवती को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। श्री महाविद्या ने उस सरोवर से वगलामुखी रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया तथा विध्वंसकारी तूफान का तुरंत स्तंभ कर दिया। वगलामुखी महाविद्या भगवान विष्णु के तेज से युक्त होने के कारण वैष्णवी है। मंगलवार युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में इनका प्रादुर्भाव हुआ था। इस विद्या का उपयोग दैवी प्रकोप की शांति, धन धान्य के लिए पौष्टिक कर्म एवं अभिचारिक कर्म के लिए भी होता है। यह भेद केवल प्रधानता के अभिप्राय से है, अन्यथा इनकी उपासना भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि के लिए की जाती है। यजुर्वेद की काठक संहिता के अनुसार 10 दिशाओं को प्रकाशित करने वाली सुंदर स्वरूप धारिणी विष्णु पत्नी त्रिलोक जगत की ईश्वरी मानवता कही जाती है। स्तंभ कारिणी शक्ति व्यक्त और अव्यक्त सभी पदार्थों की स्थिति का आधार पृथ्वी रूपा शक्ति है। वगला उसी स्तंभ शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। शक्ति रूपा वगला की स्तंभ शक्ति से धूलोक वृष्टि प्रदान करता है। उसी से आदित्य मंडल ठहरा हुआ है। आदित्य अर्थात भक्तों, सूर्य अर्थात उसी से सौर्य मंडल अर्थात आदित्य मंडल ठहरा हुआ है और उसी से स्वर्गलोक भी स्तंभित है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, विष्टभयाहमिदं ऋतसत्र मेम काशेन स्थितो जगत कहकर उसी शक्ति का समर्थन किया है। तंत्र में भी वही स्तंभ शक्ति वगलामुखी के नाम से जानी जाती है। श्री वगलामुखी को ब्रह्मास्त्र नाम से भी जाना जाता है। ऐतिहासिक या पारलौकिक देश अथवा समाज में
दुखद अरिष्टों के दमन हरि भक्तों ध्यान दें। ऐहिक या पारलौकिक देश अथवा समाज में दुखद अरिष्टों के दमन और शत्रुओं के शमन में बगलामुखी के समान कोई मंत्र नहीं है। चिरकाल से साधक इन्हीं महादेवी का आश्रय लेते आ रहे हैं। इनके बड़वामुखी, जातवेदमुखी, उल्लकामुखी, ज्वालामुखी, बृहद्भानुमुखी 5 मंत्र भेद हैं। कुंडिका तंत्र में बगलामुखी के जप के विधान पर विशेष प्रकाश डाला गया है। मुंडमाला तंत्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि इनकी सिद्धि के लिए नक्षत्र आदि विचार और काल शोधन की भी आवश्यकता नहीं है। बगलामुखी महाविद्या ऊर्ध्वमान्य के अनुसार ही उपास्य है। इस आम्रानशय में शक्ति केवल पूज्य मानी जाती है, भोग्य नहीं। श्री कुल की सभी महाविद्याओं की उपासना हरि भक्तों ध्यान दे। कौन सा कुल? श्री कुल अर्थात भगवान श्री विष्णु की अर्धांगिनी का कुल। श्री कुल की सभी महाविद्याओं की उपासना गुरु के सानिध्य में रहकर सतर्कता पूर्वक सफलता की प्राप्ति होने तक करते रहना चाहिए। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन और बाहर और भीतर की पवित्रता अनिवार्य है। भीतर अर्थात शरीर की, विचारों की, भोजन की और अन्य अंगों की पवित्रता अनिवार्य है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने बगला महाविद्या की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने इस विद्या का उपदेश सनकादिक मुनियों को दिया। सनत कुमार ने देव ऋषि नारद को और नारद ने सांख्यान नामक परमहंस को इसका उपदेश दिया। सांख्यान ने 36 पटलों में उपनिबंध बगला तंत्र की रचना की। बगलामुखी के दूसरे उपासक भगवान विष्णु और तीसरे उपासक भगवान परशुराम हुए तथा परशुराम ने यह विद्या आचार्य द्रोण को बतलाई। हरि भक्तों, अगली ऑडियो में हम नवम महाविद्या अर्थात माँ मातांगी की कथा का श्रवण करेंगे। हरि भक्तों, आप सबसे प्रार्थना है कि हम यथाशक्ति शुद्ध शास्त्रों का श्रवण आपके सम्मुख ला रहे हैं। आप सब इस चैनल की रीचेबिलिटी बढ़ाने में चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी रीचेबिलिटी बढ़ाने में हमें अपना सहयोग दें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। माता पिता की जय, गुरुजन की जय, सर्व देवी देवतन की जय। हरि भक्तों, हमें अपना सहयोग देके सनातन धर्म के प्रसार के हमारे इस प्रयास को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग अवश्य दें। हरि बोल।